नमस्कार, शुभ प्रभात। आइए आज फिर कुछ ऐसी बातें आपस में करें जो हमें शायद ज़िंदगी के कुछ अच्छे अनुभव प्रदान कर सकें। क्योंकि मन में एक भाव उठा कि जागिए, कब तक सोएंगे। मेरे पिताजी ये लाइन अक्सर दोहराया करते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो उस वक्त उस बात को मैं इतना गौर से सोचता नहीं था, क्योंकि आज जब जिंदगी का एक लंबा सफर तय किया तो ये बात समझ में आई कि जागने का अनुभव क्या होता है। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हम, अगर नींद हमारी अच्छी पूरी हुई हो तो दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। हम उठते हैं तो बड़ी ताकत महसूस करते हैं, एक अलग अनुभव होता है जिंदगी का, और हम तैयार होते हैं उस नए अनुभव को नए तरीके से जीने के लिए। और जागने वाले को हर चीज साफ दिखाई देती है, वो हर चीज को समझ सकता है, देख सकता है और उसके हिसाब से निर्णय ले सकता है। हमारे जितने आदरणीय बुजुर्ग हुए, जिन्हें हमने हर दर्जा प्रदान किया, हमने भगवान भी कहा, हमने पैगंबर भी कहा, हमने गुरु भी कहा, हमने सदगुरु भी कहा, सबने एक ही बात कही कि भाई जाग जाओ। क्योंकि ये शरीर प्राकृतिक है, ये इस प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और इसके अंदर हर ताकत मौजूद है। ये सृजना भी करता है, ये रख रखाव भी करता है, संचालन भी करता है और विध्वंस भी करता है। अब आप खुद सोचिए कि आपने एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, हम सब ने लिया, और उसकी क्रिएशन हुई। ये जो इस प्राकृतिक शरीर की जो संरचना है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है। आपकी सोच, आपके भाव ये रोज बदलते हैं। आप जागते हैं तो आपके भाव नए होते हैं, वो पुराने भाव आपके साथ नहीं चलते। आप नए तरीके से हर चीज को जीना चाहते हैं और देखने का नजरिया अलग होता है। जब मैं खुश हूं तो मैं क्रिएटिव हूं, मैं अच्छी चीजें बना सकता हूं, अच्छी सोच रख सकता हूं, मेरे देखने का नजरिया अलग होगा। मैं परेशान हूं, दुखी हूं, तो मेरा जो सोच होगी वो नाशवान होगी, विध्वंसक होगी, और उस सोच के अंदर तकलीफ होगी। अपने आप को भी तकलीफ देने और जो वातावरण मैं उससे बनाऊंगा वो भी तकलीफ दे होगा। तो इसलिए सोचिए कि जब मैं जागा हूं तो मुझे रस्सी रस्सी नजर आएगी, सांप नहीं नजर आएगी। क्योंकि वो मैं जाग कर सोच सकता हूं, देख सकता हूं, मेरे पास वो ताकत प्रदान है। और अगर मैं सोया हूं तो फिर कुछ भी हो सकता है। स्वप्न में भी मुझे तकलीफ हो सकती है, फिर वो सच नहीं है। और इस बात के प्रति हमें सबने चेतन किया कि ये शरीर तो प्रकृति से बना है और प्रकृति चेंजेबल है, परिवर्तनशील है और रोज बदल रही है।
मैं अपने आप को देख रहा हूं कि रोज शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ये दौड़ रहा है अपने समापन की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने क्रिएट किया, जो इस प्रकृति ने इस शरीर के द्वारा क्रिएट कराया गया, उसका मालिक मैं हूं, क्योंकि मेरी क्रिएशन है। और ये मैं भूल जाता हूं कि ये क्रिएशन मेरी नहीं। ये जो इस प्रकृति ने इस शरीर के अंदर जो ताकत प्रदान की है, जिसे मैं आत्मा कहता हूं, जिसे मैं ये भी मानकर चलता हूं कि ये परमात्मा का स्वरूप है, या ये परमात्मा है जो इस शरीर में विद्यमान है, तो उसकी ताकत से क्रिएशन है, उसकी ताकत से जोड़ है। और ऐसा भी कहा जाता है, ये साइंटिफिक रूल्स हैं, कि भाई ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। क्योंकि इस शरीर में ऐसी संरचना में जो एलिमेंट्स लगे, जो 5 एलिमेंट्स जुड़े, वो एक दूसरे से अलग हैं। दैट अट्रैक्ट्स। मेरे पापा एक शेर कहा करते थे कि जिंदगी क्या है अनासर का ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ा का परेशान होना। कि जब ये सब कुछ हारमोनियस है, इसकी एग्जिस्टेंस पीसफुल है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, तो ये शरीर स्वस्थ है, ये प्रोपोर्शनेट है तो स्वस्थ है। और मौत क्या होती है कि जब इसमें से कुछ कमी बढ़ती हो जाती है और वो ज़्यादा अपना प्रभाव खो देती है, इस शरीर में अपना प्रोपोर्शन खो देती है, तो वो मौत है। तो इस चीज़ को हम देखें कि जब मेरे शरीर के अंदर भी एवरीथिंग इज हार्मोनियस, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं, हार्मनी में काम कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर ताकत है, ये अच्छे से देख भी सकता है, भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना हजम नहीं कर पा रहा हूँ। इवन द सेल्स बिकम, वो भी जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एनिमिटी शो कर देते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझने की है कि जब हम जागृत हैं तो हम पीसफुल को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस नेचर के अंदर हम को एग्जिस्ट, जो हमारी है को एग्जिस्टेंस जो है, वो पीसफुल हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी प्रकृति का एक हिस्सा हूं। ये इतने बड़े ब्रह्मांड में आप देखिए कितनी खूबसूरती है। एक बीज अपने आप को धरती पे समर्पित करता है तो विशाल वृक्ष भी बन जाता है। और जो समर्पण में नहीं है वो पैदाइश में ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह से जब मैं जाग जाता हूं और मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि ये नजरिया है, ये एक सोच है, और ये सोच भी रोज बदलती है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रोज एक सी सोच हो, सोच में भी परिवर्तन है। क्योंकि इस सोच के ऊपर भी आपकी हर जो समय है, माहौल है, उसका असर है, आपके साथियों का असर है, आपके ऊपर हर चीज़ का प्रभाव हो रहा है। जो आप खाना खा रहे हैं उसका भी प्रभाव है। और मैं उसको जब ऐसे बीच में रहकर देखता हूँ, क्योंकि इस शरीर ने ये प्राप्त किया, ये खाया, इसका ये असर है। और उसकी वजह से, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में जी रहा हूँ जहाँ लालच भी है, एक दौड़ है, और कुल कायनात दौड़ रही है कुछ हासिल करने के लिए, और सब ये बात कहते हैं कि भाई सब कुछ यहीं रह जाना है। तो ये एक शब्द ना रह जाए, ये मेरे जीवन में एक सोच हो, मुझे इस चीज की समझ हो कि ये सब यहीं रह जाएगा।
एक मैं स्पेक्टेटर बन जाऊं। जैसे मैं फिल्म देखने जाता हूं तो मुझे पता है कि ये पर्दे पर जो चल रहा है 2-3 घंटे का शो, ये रियलिटी नहीं है। इसमें जो एक्टर्स काम कर रहे हैं वो पर्दे पे ऐसे नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में शायद ऐसे नहीं है। पर क्योंकि प्रभाव है मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो मेरे कर्म भी वैसे हो जाते हैं। जब मैं जागृत हूं तो मैं एनालाइज कर सकता हूं कि क्या मैं ऐसा हूं, मेरा जन्म इंसान के तौर पे हुआ, क्या ये कर्म इंसान वाले हैं? मुझ में नफरत पैदा हो रही है तो क्यों हो रही है? इसका मतलब मैं बीमार हूं, मुझे जागने की जरूरत है, मुझे इलाज की जरूरत है, और इसका इलाज प्यार है। आज दुनिया में इंसान इंसान से लड़ रहा है, अशांत हो रहा है, उसका कारण यही है कि हम एक गफलत की नींद में बैठे हुए हैं। जब इंसान नींद में होता है तो उसको पता नहीं लगता, वो अंधेरे में इनसिक्योर फील करता है, वो डरा होता है, उसको नजर नहीं आ रहा होता। और जब रोशनी होती है तो हर चीज साफ नजर आती है। फिर हम डरते नहीं, फिर हम सिक्योर्ड हैं, क्योंकि हमें हमारे शरीर के सारे अंग हमें दिखा रहे हैं, हमें मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं। इसलिए इंसान को बार बार ये आवाज जागने की दी जाती है कि आप जागिए। कब तक ऐसे इनसिक्योरिटी में जिएंगे? कब तक सोए रहेंगे? कब तक अपने विचारों के प्रभाव में जिएंगे, जो हमें एटमॉस्फेयर, जो हमारे माहौल, जो हमारी हर चीज से प्रभावित हो रहे हैं? मैं ये जान जाऊं कि ये मैं नहीं हूं। मेरे अंदर तो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम से प्रकट हुआ हूं, प्रेम से ये जीवन प्रकट हुआ है। जब भी कहीं प्रेम और हार्मनी और समर्पण होता है तो क्रिएटिविटी होती है। जब मुझे इस चीज की समझ लगती है और मैं आजाद हूं, बंधन में नहीं हूं, तो जागिए। हमें बहुत वर्षों तक महात्माओं ने जगाया है और हजारों साल हो गए जगाते हुए। हम कब तक सोएंगे? इस पर सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और अच्छी लगे तो इन बातों को अपनाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ताकि हर इंसान लाभान्वित हो सके, इस चीज को समझ सके कि जागने में ही, जागृति से ही परिवर्तन हुए हैं, जागृति से ही उद्धार हुआ है, जागृति से ही प्यार पैदा हुआ है। तो जाग जाएं और इस जीवन का आनंद लें, खुद भी आनंदित रहें, सबको आनंद प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। विचारों के इस मंथन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त तरुण शर्मा को इजाज़त दें। नमस्कार।